बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 19। मन अला हाज़ल कुर्सी अलैहि वलदुन। बेटा साहिब किताब यहाँ पर एक ज़मीर का और लफ्ज़ अय्यो का, लफ्ज़ ऐना का, जिनका इस्तेमाल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, लफ्ज़ मन का, लफ्ज़ अय्यो का, लफ्ज़ ज़मीर का, जो अल्फाज हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं को, उन सारी तरकीबों को एक सबक में मिक्स करके जुमले बनाकर दिखा रहे हैं, ताकि आप समझें कि यहाँ पर इस लफ्ज़ की इजाफत ज़मीर की जानिब है। कहीं पर आप समझें कि लफ्ज़ अय्यो है, अय्यो का माना ये होता है, अय्यो का माबाद जो होता है वो मुज़ाफ़ होने की वजह से मजरूर होता है ना। ये सब बातें समझें आप। लफ्ज़ मन है, मन के ज़रिए से उन चीज़ों के बारे में सवाल होता है जो चीज़ें अक्ल वाली होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी, ज़मीर, इसका इससे पहले ज़मीर का इस्तेमाल पड़ा था ना, तो ज़मीर का इस्तेमाल गुजर चुका है, उसके भी कुछ जुमले जिक्र करेंगे। मारफा के जुमले जिक्र करेंगे कि अलिफ लाम अगर दाखिल कर दिया जाए तो वो मारफा हो जाता है। तो ये सारी बातें जो माक़ब में आप पढ़ चुके हैं ना, यहां से साहिब किताब उन्हीं बातों का रिवीजन करवा रहे हैं। फरमाते हैं, देखो पढ़ते, मन, मन का माना आप जानते हैं, मन का माना कौन, अरबी में मन का माना कौन, अला का माना पर, हाज़ल कुर्सी, इस कुर्सी, अला हाज़ल कुर्सी, इस कुर्सी पर, तो माना होगा मन अला हाज़ल कुर्सी जी, इस कुर्सी पर कौन है। अब देखो अलैहि वलदुन, अलैहि हा ज़मीर है ना, तो ज़मीर मैंने बताया था कि ज़मीर का इस्तेमाल हमेशा ऐसी जगह पर होगा जहां पर उसका जिक्र, ज़मीर का जिसकी जगह पर इस्तेमाल होगा ना, उसका जिक्र पहले हो चुका होगा। तो यहां पर मन का जिक्र माक़ब्ल में हो गया, मन अला हाज़ल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है, तो अला हाज़ल कुर्सी, अला हाज़ल कुर्सी का जिक्र हो गया, हाज़ल कुर्सी का, तो कुर्सी का जिक्र हो गया, तो अब उसी की तरफ ज़मीर लौटा दी और कह दिया अलैहि ऐ अलल कुर्सी, अलैहि यानी उस पर, यानी कुर्सी पर, अलैहि वलदुन उस पर लड़का है, ठीक है। तो अलैहि में हा ज़मीर किसकी जगह पर इस्तेमाल कर ली गई, कुर्सी की जगह पर। अगर हम चाहें तो कुर्सी लफ्ज भी रख सकते हैं और कह सकते हैं अलल कुर्सी ये वलदुन, ये भी कह सकते हैं। लेकिन किसी लफ्ज की जगह पर जो ज़मीर इस्तेमाल हो जाती है, किसी नाउन, किसी इस्म की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है मुतकल्लिम, गायब या मुखातब बताने के लिए, उसी को ज़मीर कहते हैं। तो अलैहि यहां पर हा ज़मीर इस्तेमाल हो गई कुर्सी की जगह पर। मन अला हाज़ल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है, अलैहि वलदुन, उस पर लड़का है। अय्यु शैइन अमामल वलदी, अमामा का माना सामने होता है बेटा, है ना। कुछ जहतें होती हैं, जैसे आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये सब अल्फाज होते हैं ना उर्दू में, इनको जहत कहते हैं। जो अल्फाज किसी जहत को, किसी दिशा को दर्शाए, किसी जहत को बताए, उसी लफ्ज को बेटा क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ, या दूसरे लफ्जों में कह लो, जिस इस्म से या जिस लफ्ज से किसी चीज की जगह या किसी काम के वाक़े होने की जगह और वक्त मालूम हो, तो ऐसे लफ्ज को बेटा इसमें ज़र्फ कहते हैं। अगर किसी लफ्ज से कोई जगह मालूम हो रही है किसी काम की, किसी चीज की, या किसी काम की का कोई वक्त मालूम हो रहा है किसी लफ्ज से, तो बेटा उसी को क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ। अगर वक्त मालूम होता है तो उसी को ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं, और अगर कोई जगह मालूम होती है तो उसी को ज़र्फ़े मकान कहते हैं। तो जिस लफ्ज से कोई जगह या कोई वक्त मालूम हो किसी चीज का, तो उस लफ्ज को ज़र्फ कहते हैं। और ज़र्फ की कितनी किस्में हमने बता दी, एक ज़र्फ़े ज़मान, एक ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े मकान वो ज़र्फ कहलाता है, वो लफ्ज कहलाता है जिससे कोई जगह मालूम हो,
कोई महल मालूम हो, और ज़र्फ़ ज़मान वो उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई वक्त मालूम हो। अब मैंने कहा लड़का मेरे सामने है, तो मेरे सामने तो कोई जगह होगी ना, तो सामने लफ्ज़ बोलते हैं, पीछे बोलते हैं, आगे बोलते हैं, है ना, दाएं बोलते हैं, बाएं बोलते हैं, इनसे सबसे जगह मालूम होती है। तो जगह जिन लफ्जों से मालूम हो क्या कहलाएंगे, हमने बताया था ज़र्फ़ मकान। तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सब जगह तो मालूम होती है इनसे। तो इन मानी को बताने के लिए जो लफ्ज अरबी में आएंगे उनको क्या कहेंगे, ज़र्फ़े मकान। क्या कहेंगे, ज़र्फ़े मकान। और जिन लफ्जों से बेटा कोई जमाना समझ में आए, जैसे मैंने कहा मैं कल गया, तो जो कल मैंने बोला ना, कल गया, तो कल से एक जमाना समझ में आ रहा है ना, गुजरा हुआ एक दिन। मैं कल जाऊंगा, तो यहां पर भी कल से एक जमाना समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आई। तो यहां पर लफ्ज कल। मैं आज पढ़ रहा हूं, तो यहां पर आज, इसे एक जमाना समझ में आ रहा है ना। तो जो अल्फाज मैंने बताया था, जो अल्फाज जमाने पर दलालत करें, जिन अल्फाज से किसी चीज का जमाना समझ में आए, तो उसको ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। तो ये जो अल्फाज मैंने उर्दू में बोले ये ज़र्फ़े ज़मान कहलाएंगे। ठीक है, कि जो अल्फाज जमाने पर दलालत करें, जमाना समझ में आए जिन अल्फाज से, उनको ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं, और जिन अल्फाज से किसी चीज की जगह समझ में आए उसको ज़र्फ़े मकान कहते हैं। तो हमने उर्दू में ये सब मिसालें दी। अरबी में बेटा चंद अल्फाज आते हैं, जैसे सामने। सामने के लिए अरबी में दो लफ्ज आते हैं, एक लफ्ज अमाम आता है, अमाम का माना सामने। ऐसे ही लफ्ज कुद्दाम आता है, कुद्दाम का माना भी सामने। पीछे, इसके लिए अरबी में लफ्ज आता है खल्फ, पीछे। ऊपर, किसी चीज के ऊपर, ऊपर, ऊपर के लिए लफ्ज आता है अरबी जबान में फौक। क्या आता है, फौक। और नीचे, नीचे के लिए अरबी में लफ्ज आता है बेटा तहत, ता बड़ी हा, ता, तहत। ठीक है, ये चार अल्फाज आते हैं, किताब में पढ़ेंगे आप। ये चारों अल्फाज किसी ना किसी जगह पर दलालत करते हैं, कोई ना कोई जगह बताते हैं। जैसे मैंने कहा लड़का मेरे सामने है, तो सामने लफ्ज बोला तो इसका मतलब मेरे आगे है, तो एक जगह बताई ना, मेरे आगे की जो जगह है वहां पर है वो। मेरे पीछे है, तो पीछे भी एक जगह ही तो बताई। सामने, ऊपर है, नीचे है, सब जगह समझ में आ रही है ना। तो ये खल्फ है, अमाम है, फौक है, तहत है। इन अल्फाज को क्या कहेंगे हम, ज़र्फ़े मकान, क्योंकि जगह बता रहे हैं इसलिए इनको ज़र्फ़े मकान कहेंगे। साहिब किताब यहां पर वही ज़र्फ़े मकान इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं, और ये अपन बता तो नहीं रहे, लेकिन इनके जुमलों से ये मालूम होगा कि ज़र्फ़े मकान जितने भी होंगे ना, वो सब के सब मबनी होते हैं फतह पर। किस पर मबनी होते हैं, फतह पर। बस इतना आप समझ लो, फतह पर मबनी होते हैं। बाकी उसमें थोड़ी डिटेल है जो अगले साल इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। जैसे लफ्ज अमाम का माना सामने। अब किसी की तरफ हम लफ्ज अमाम की इजाफत करेंगे और कहेंगे अमामल बलद, तो अमामल बलद मीम पर फतह ही पढ़ेंगे, अमामुल बलद नहीं पढ़ेंगे, फौकल बलद ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे तहतल बलद पढ़ेंगे, खल्फल बलद पढ़ेंगे, खल्फो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मबनी पर फतह होते हैं, यानी फतह पर मबनी होते हैं, हमेशा उन पर जबर ही आता है। ये समझ लो। अभी फरमाते मन अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर कौन है, अलैहि वलदुन, उस पर लड़का है। अयुश इन अमामल वलदी, कौन सी चीज लड़के के सामने है। अमामहु ताविलतुन, उसके सामने मेज है। ताविलतुन का माना मेज, और अमाम का माना सामने। अमामहु ताविलतुन, उसके सामने मेज है। अयुश इन फौक ताविलती, कौन सी चीज मेज के ऊपर है। फौक का माना ऊपर। अयुशैइन, कौन सी चीज, फौक ताविलती, मेज के ऊपर है। कौन सी चीज मेज के ऊपर है, फौक ताविलती,
किताबुन व कलमुर रसासी। फौक़त ताविलती, मेज के ऊपर, किताबुन, एक किताब है, व कलमुर रसासी, और डॉट पेन है। कलमुर रसास का माना डॉट पेन, जो बॉल वाले होते हैं ना, या बॉल पेन या जेल पेन जो होते हैं ना, वो वाले कलमुर रसास कहलाते हैं। और जिनमें रोशनाई डाली जाती है, निब वाले जो होते हैं, उनको कलमुल हिब्र यानी फाउंटेन पेन कहते हैं। ठीक है। मेज का मतलब बेटा टेबल होता है। ठीक है। अताविला का माना मेज यानी टेबल। देखो दो लड़के ऊपर तस्वीर में बैठे हुए हैं ना, अपनी किताबें जिस सामान पर रखे हुए हैं ना, जो टेबल है उसी को मेज कहते हैं, और उसी को अरबी में ताविला कहते हैं। अताविला तो का माना मेज। ऐना कलमुर रसास, पेन कहाँ है? डॉट पेन या जेल पेन कुछ भी हो, है ना, बॉल पेन हो तो उसे क्या कहेंगे? कलमुर रसास। ऐना कलमुर रसास, बॉल पेन कहाँ है? हुआ फौकल किताब, वो किताब के ऊपर है। फौका का माना ऊपर। वल किताबो तहतहू, तहत का माना नीचे। वल किताबो तहतहू, और किताब उसके नीचे। किसके नीचे? कलमुर रसास के नीचे। तो जमीर का तहतहू में हा जमीर का मर्जा कौन है? इसकी तरफ लौट रही है जमीर। इससे क्या मुराद है? कलमुर रसास। वल किताब तहतहू, और किताब उसके नीचे है। मन माअ ज़ालिकल वलदी, माअ का माना भी बेटा साथ होता है। क्या होता है? साथ। मन कौन? माअ साथ, ज़ालिकल वलद उस लड़के, माअ ज़ालिकल वलद उस लड़के के साथ। मन माअ ज़ालिकल वलद, उस लड़के के साथ कौन है? ठीक है। माअहु सदीक़ुहु, उसके साथ उसका दोस्त है। वह हुआ अमामहु, और वो उसके सामने है। ऐना बैतुहु, उसका घर कहाँ है? ऐना तो कोई जगह बताई ना, जगह के बारे में पूछा तो लफ्ज ऐना जो है ये भी इसमें ज़र्फ़े मकान ही है बेटा, क्योंकि जगह के बारे में पूछा जा रहा है ना कि कहाँ है उसका घर। ऐना बैतुहु, उसका घर कहाँ है? बैतुहु वरा अल मदरसती, वरा का माना होता है बेटा पीछे। क्या होता है वरा का माना? पीछे। बैतुहु वरा अल मदरसती, उसका घर मदरसे के पीछे है। तो वरा का माना भी पीछे होता है और खल्फ का माना भी पीछे होता है, मैंने बताया था। हल इम्तिहानुहु क़ब्ल उतलती, क़ब्ला का माना पहले। अब देखो यहां पर क़ब्ल पहले, बाद में, ये जमाना बता रहे हैं, ये ज़र्फ़े ज़मान होंगे। और अमाम, वरा, ऐना, माआ, वो सब के सब जो अल्फाज हैं, फौका, तहता, वो सब के सब ज़र्फ़े मकान हैं, वो जगह बता रहे हैं। हल इम्तिहानुहु क़ब्ल उतलती, अल उतला का माना होता है बेटा छुट्टी, अरबी में छुट्टी। क़ब्ल उतलती, क़ब्ला का माना पहले, क़ब्ल उतलती छुट्टी से पहले। हल इम्तिहानुहु क़ब्ल उतलती, क्या उसका इम्तिहान छुट्टी से पहले है? ला, नहीं। इम्तिहानुहु बादल उतलती, उसका इम्तिहान छुट्टी के बाद है। तो देखो यहाँ पर लफ्ज़ क़ब्ल और बाद, ये दोनों लफ्ज़ क्या हैं? ज़र्फ़े ज़मान है, क्योंकि एक वक्त बता रहे हैं ये। ज़ालिकल वलद मशगूलुन बिल क़िराअती, ज़ालिकल वलद वो लड़का, मशगूलुन मशगूल है, मसरूफ़ है, बिज़ी है, बिल क़िराअती पढ़ने में। तो यहाँ पर बिल क़िराअती में जो बा है ना बेटा, ये फ़ी के माना में है। फ़ी का माना में होता है, ऐसी बा का माना भी यहाँ पर में होता है। ज़ालिकल वलद मशगूलुन बिल क़िराअती, वो लड़का पढ़ने में मशगूल है। व सदीक़ुहु मशगूलुन बिल किताबती, और उसका दोस्त लिखने में मशगूल है, बिजी है। ठीक है। यहाँ पर चंद बेटा जुमले हैं उर्दू के, उनकी अरबी बनाना है। मिसाल के तौर पर एक दो जुमलों की अरबी मैं आपको बना के दिखाऊं। तुम्हारे साथ कौन है? तो हमें क्या ध्यान देना है अरबी बनाने के लिए? एक तो तुम्हारे साथ, तो साथ की अरबी लेकर आएंगे मा, और मा के साथ में तुम्हारे के माना में जो जमीर आती है वो जमीर लगा देंगे, है ना, यानी का या कुम, कोई भी जमीर लगा दें। तो मा का तुम्हारे साथ,
कौन है, कौन की अरबी आती है मन। और आप जानते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अल्फाज सवाल करने वाले होते हैं, जिन अल्फाज के जरिए से सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, वो अल्फाज हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं, जिनको कहते हैं कि सदर कलाम, कलाम के शुरू में। तो यहां पर हमने कहा तुम्हारे साथ, तो मा का हमने तुम्हारे साथ की अरबी बना दी, मा का तुम्हारे साथ। कौन की अरबी बनाई, मन। और हमने बताया कि पूछने वाले जो अल्फाज होते हैं वो हमेशा किसके लिए आते हैं, कहां पर आते हैं, शुरू में आते हैं। तो हम मन को शुरू में लेकर आएंगे, तो क्या कहेंगे, मन मा का, तुम्हारे साथ कौन है। बेटा ये जो बा है, बा जब असल में अरबी जबान में, अभी तो आप लोगों की इब्तिदा है इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। अरबी जबान में किसी भी कोई भी जब लफ्ज आता है ना, तो लफ्ज का सिला यानी हुरूफ जारा जो होती है ना, दूसरे अल्फाज का सिला बन करके भी आते हैं। तो किसी लफ्ज का सिला बा होता है और उसका बा का माना भी फी का माना हो जाता है। और ऐसे ही आप किताबों में पढ़ेंगे आगे जाके कि लफ्ज बा कई माना के लिए आता है, सिर्फ बा का माना साथ नहीं होता है, बा का माना साथ भी होता है, बा का माना में भी होता है, बा का माना से भी हो जाता है, बहुत सारे मानी होते हैं, इल्साक के लिए भी आता है। तो वो बेटा तफसील है, डिटेल है उसमें, वो अभी आपके समझने के लायक नहीं है और आप अभी उसे समझ भी नहीं पाएंगे। अभी आप इतना पढ़िए कि यहां पर बा बेमाना फी है, यानी फी के माना में है। ऐसे अगला जुमला है, मेरे साथ मेरा रब है। मेरे साथ, तो साथ की अरबी आपने पढ़ी मा, और मेरे की आपने जमीर पढ़ी है या, तो माना होगा मई, या लगा देंगे मा के साथ, तो माना होगा मई, मेरे साथ। ठीक है। और मेरा रब, मेरा रब, तो रब्बी, या लग गई ना, रब का माना रब, या लग गई उसमें, रब्बी, मई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, मई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। इस तरीके से ध्यान देना, ध्यान देके आप इनकी अरबी बनाना। और अगला सबक भी पढ़ देते हैं।